ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग गवर्नमेंट आईटीआई सेक्टर 28C चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। इस आईटीआई में मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड एनसीवीटी से एफिलेटेड है और ये 2 साल की इंजीनियरिंग ट्रेड है। इस ट्रेड में एडमिशन के लिए आवश्यक योग्यता मैथ एवं साइंस के साथ 10th पास है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस ट्रेड में क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसे हम 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक है रेफ्रिजरेशन और दूसरा एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन का अर्थ है एक ऐसी विधि जिसके द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है और खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाया जाता है। यह ताप स्थानांतरण की एक ऐसी विधि है जिसमें ठंडी की जाने वाली वस्तुओं की गर्मी निकाल कर हवा या पानी को दे दी जाती है। रेफ्रिजरेशन का सिद्धांत यह है कि जब किसी तरल पदार्थ का वाष्पीकरण होता है तो ठंडक उत्पन्न होती है। इसी सिद्धांत के आधार पर मशीनों के द्वारा रेफ्रिजरेशन साइकिल चलाकर ठंडक उत्पन्न की जाती है। इस ट्रेड का दूसरा भाग है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग दरअसल हवा की 4 अवस्थाओं को नियंत्रित करने का नाम है और ये 4 अवस्थाएं हैं: हवा का तापमान, हवा का वेग या बहाव, हवा की नमी और हवा की फिल्ट्रेशन। हवा की इन 4 अवस्थाओं को कंट्रोल करने की विधि को ही एयर कंडीशनिंग कहते हैं। आइए अब जानते हैं इस ट्रेड के महत्व के बारे में। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की खोज से पहले गलने सड़ने वाली खाने पीने की चीज़ें जहां पैदा होती थीं, उन्हें कुछ घंटों के अंदर अंदर ही खा पी कर ख़त्म करना पड़ता था ताकि वे ख़राब ना हो जाएं। इस तरह जो लोग कुछ दूर रहते थे वे फल, कच्ची सब्जियां और दूध आदि का लाभ नहीं उठा पाते थे। गर्मियों और बसंत ऋतु में जो ताज़े फल बहुत मात्रा में पैदा होते थे उन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। इसके अतिरिक्त चीज़ों को कारखानों में बनाने और नए आविष्कार करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और लोगों को गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी में काम करना पड़ता था। परंतु रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के आविष्कार ने इन सब कठिनाइयों को दूर कर दिया है। यहाँ कुछ मशीनें हैं जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग लाइन के अधीन आती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, बॉटल कूलर, आइस कैंडी, डीप फ्रीज कैबिनेट, डिस्प्ले केस, कोल्ड स्टोर, आइस फैक्ट्री और कार एसी इत्यादि। इस ट्रेड के कुछ डोमेस्टिक एवं कमर्शियल प्रयोग इस प्रकार हैं, जैसे सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल, निवास स्थान, हॉस्पिटल और कार्यालय भवनों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मोटर कार, बस, रेल, समुद्री जहाज़ और हवाई जहाज़ इत्यादि में। कोल्ड स्टोर, मांस और मछली स्टोर में, मिल्क प्लांट में, बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री, मिठाई की दुकान और आइसक्रीम फैक्ट्री में। इसके अलावा बर्फ़ बनाने वाली फैक्ट्री में और पीने के ठंडे पानी के लिए और मिट्टी एवं धातु की खोज के लिए, पेट्रोल साफ़ करने के लिए, दूरभाष केंद्रों में और कंप्यूटर कार्यालयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इस ट्रेड से संबंधित कुछ कंपनीज़ और सेक्टर इस प्रकार हैं, जैसे गोदरेज, एलजी, ब्लू स्टार, वोल्टास, सिदवाल, मित्सुबिशी, सैमसंग, कैलविनेटर, वीडियोकॉन और ओ जनरल इत्यादि। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, रेलवे और मेट्रो रेल्स में, रेफ्रिजरेशन सर्विस सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में और एयरलाइंस इत्यादि में इसका इस्तेमाल होता है। इस आईटीआई में प्लेसमेंट सेल भी है जो ट्रेनीज़ को अलग अलग कंपनीज़ में जॉब दिलाने में सहायता करता है। आईटीआई पास आउट ट्रेनीज़ जहां एक तरफ गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी दुकान खोलकर अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स को एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो 3 साल का डिप्लोमा 2 साल में कर सकते हैं। वे लिटरल एंट्री के थ्रू सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा पास आउट कैंडिडेट्स सीटीआई का कोर्स भी कर सकते हैं, जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर्स के लिए आवश्यक क्वालिफ़िकेशन होती है। और साथ के साथ स्टूडेंट्स रेफ्रिजरेशन कंपनी की एजेंसी भी ले सकते हैं। इसके अलावा विदेशों में इस ट्रेड की भारी डिमांड होने की वजह से ट्रेनीज़ विदेशों में भी जा सकते हैं।